नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए जिस हद तक गुजरने को तैयार है, ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी वही पार्टी है जो कहती है चाल, चरित्र और चेहरा के साथ हम राजनीति करते हैं। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो खबर देखकर आप हैरान हो जाएंगे और आप सोचने लगेंगे कि भाई मोदी जैसा 56 इंच का प्रधानमंत्री, जो अक्सर कहते हैं कि भाई हम 56 इंच वाले हैं, वो 400 पार के लिए इस हद तक गिर सकते हैं या इस हद तक समझौता कर सकते हैं कि उन्हें दाऊद से हाथ मिलाना पड़ जाए। जी हां, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारियों पर तो आरोप लग ही रहा है कि 400 पार के लिए मुख्यमंत्री को भी जेल भेजने से परहेज नहीं कर रहे हैं। 400 पार के लिए विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं का जो बैंक बैलेंस है उस पर हाथ डालने से परहेज नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो खाता ही सीज कर दिया था। चलिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने खाता खोल दिया है, लेकिन जो हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। वैसे झारखंड के लोग जानते हैं, बिहार के लोग भी कुछ जानते हैं। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को जरा पहचानिए। नाम ढुल्लू महतो है। बीजेपी इस बार इनको धनबाद से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा रही है। इस व्यक्ति पर 49 मुकदमे दर्ज है, आपराधिक मामले। उसमें 21 से अधिक ऐसे मामले हैं जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। ढुल्लू महतो का मतलब जो कोयलांचल का जो वो इलाका है, वहां इसके इजाजत के बगैर परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। जिस तरीके से सिंह मेंशन का परिवार झरिया में समानांतर सरकार चलाती है, उसी तरीके से बाघमारा के इलाके में ढुल्लू महतो का समानांतर सरकार चलती है। इस बार बीजेपी ने इन्हें पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, मतलब टिकट दिया है इनको। स्वाभाविक तौर पे ऐसे व्यक्ति का टिकट देने का मतलब कुछ न कुछ रहा होगा, कुछ न कुछ है। जो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास, उसके ये करीबी रहे हैं और रहा है, और इसी का लाभ उन्होंने उठाया। जब बीजेपी सत्ता में रही तो उसका पौबारा रहा, चीजें चलती रहे, और इस तरीके का माफिया डॉन किसी की सरकार रहे उसकी बादशाहत चलती रहती है। लेकिन अब सवाल पर आते हैं। ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और इनके खिलाफ सरयू राय, याद करिए, वो सरयू राय जो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बुरी तरह से रघुवर दास को हार खानी पड़ी थी। मोदी और शाह पूरी ताकत लगा दिया था, फिर भी उनकी हार को वो जीत में नहीं बदल पाए थे। कुछ धनबाद में भी इस बार विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा का भी समा बंधने लगा है। सरयू राय ने दावेदारी पेश की है कि मैं यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टी आप मुझे समर्थन दीजिए, क्योंकि सामने वाला जो लड़ रहा है वो अपराधी है। और पूरे देश के सामने में ये चीजें आनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कैसे कैसे आपराधिक चरित्र वाले प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं 400 पार करने के लिए। और इसी स्लोगन के साथ सरयू राय धनबाद पहुंचते हैं, और धनबाद पहुंचने के बाद जब वो लोगों से मिलना जुलना बातचीत शुरू करते हैं तो उसी दौरान एक डॉन का प्रवेश होता है। वो डॉन जो इन दोनों दाऊद का खासम खास है, वो डॉन जो कोयलांचल में एक समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है, वो डॉन जिसकी पहचान गैंग ऑफ वासेपुर के नए अवतार, नए डॉन के रूप में हो रहा है। जी हां, हम प्रिंस खान की बात कर रहे हैं। इस पूरे एपिसोड में अचानक प्रिंस खान की एंट्री होती है और उसके बाद प्रिंस खान का जो ऑडियो वायरल होता है, या जो ऑडियो संदेश के सहारे जिस तरीके से सरयू राय को धमकाने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से
ढुल्लू महतो को बहमा मंडित किया गया है। संकेत साफ है कि इस बार दाऊद से भी हाथ मिलाना पड़े तो मिला लेंगे, लेकिन 400 पार का जो मिशन है वो मिशन जरूर प्राप्त करेंगे। जरा सुनिए सरयू राय क्या कह रहे हैं। और सरयू राय के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया था, उससे पहले प्रिंस खान किस तरीके से सरयू राय को और वहां के एक बीजेपी के बड़े नेता को धमकी दे रहा है, जरा वो भी सुनिए। इनके उम्मीदवार न केवल आपराधिक मुकदमों में सजा पाए हैं, बल्कि चुनाव लड़ने के भी योग्य नहीं। कृष्णा अग्रवाल है जो हमारे साथ काम करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी को एक चिट्ठी लिखा कि आपने जो उम्मीदवार दिया है हमारे क्षेत्र के लिए, वो उम्मीदवार योग्य नहीं है, कई आरोप हैं उनके ऊपर। चिट्ठी भेजे जाने के 4 घंटे के भीतर इन्होंने फोन पर उनके साथ जो भी कहा वो सभी ऑडियो वायरल हुआ है, आप सभी के पास है। जैसे शब्दों का उपयोग किया, प्रिंस खान का भी जिक्र उसमें आया। अब उसके बाद प्रिंस खान ने कल एक और ऑडियो जारी किया। ऑडियो में आवाज़ तो प्रिंस खान की है, क्योंकि वहाँ जो पहले सीनियर एसपी रहे थे, मैंने उनसे पूछा, डीआईजी उनका है, अभी जो एसपी उनसे पूछा, कई पुलिस अधिकारियों से, थानेदारों से मैंने पूछा, आवाज़ लोगों ने कहा कि आवाज़ उसी की है। आवाज़ तो उसकी है मगर स्क्रिप्ट उसकी नहीं है। स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया है प्रिंस खान को, जांच इसकी होनी चाहिए। क्योंकि कृष्णा अग्रवाल से जिस भाषा में बात किया भाजपा के उस उम्मीदवार ने, और जिस भाषा में बात कर रहे हैं प्रिंस खान, उन दोनों में बड़ी कॉमन है और दोनों के स्क्रिप्ट में भी साम्यता है। अभी अभी मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरयू राय, कृष्णा अग्रवाल, ये लोग जो चूल्हा पे राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, तो मेरा नाम लेकर, तो मेरा चूल्हा पे सिर्फ रक्त नीति का रोटी सेका जाता है, राजनीति का नहीं। तुम लोग को राजनीति करना है तो अपना पार्टी का मुद्दा उठाकर करो, मुझे बीच में मत लाना, नहीं तो तुम लोग का सर में जो बाल बचा है ना रे टकला, दोनों सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल, दोनों का सर से बाल पूरा उखाड़ देंगे, याद रखना। साले तुम लोग साले जनता को छूतिया बनाना साले, कि डुल्लू महतो को टिकट मिल गया तो उसको टिकट मिल गया। तुम लोग को तो साले गम ये बात का है कि महतो को टिकट मिल गया। साले अपराधी सिर्फ डुल्लू महतो है रे। इससे पहले जो 4 गुना संहार करके विधायक जेल में है, तो का पूजा करके जेल गया रे चोट्टा साले। मेरे प्रति राजनीति मत करना, समझा। तुम लोग का औकात है रे प्रिंस खान को रोक देगा? प्रिंस खान को सिर्फ खुद प्रिंस खान रोक सकता है, तुम लोग का औकात नहीं है रोकने का, समझा। दोबारा सुने ना तो सीधा सर में एक भी बाल नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। देखेंगे कौन तुम लोग को बचा लेगा। तो आपने सुना सरयू राय क्या कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है। कौन है वो स्क्रिप्ट लिखने वाला व्यक्ति जो ये कह रहा है कि डुल्लू महतो पिछड़ा है इसीलिए उनका विरोध हो रहा है? वो अपराधी नहीं है। एक डॉन जो दुबई में बैठकर धनबाद में सत्ता अपराधियों का सत्ता हथियाने पर लगा हुआ है, दाऊद का करीबी है, वो व्यक्ति बीजेपी के उम्मीदवारों का यह कर प्रचार कर रहा है कि वो तो पिछड़ा वर्ग से आता है। यही देखने की जरूरत है और यही महसूस करने की जरूरत है कि 400 पार का जो नारा है ना, उस नारा में मोदी जी को दाऊद से भी संपर्क करना पड़ रहा है। ऐसी चर्चा धनबाद में सरेआम है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि सरयू राय अगर चुनावी मैदान में आ गए और जिस तरीके से तमाम विपक्ष सरयू राय के समर्थन की सहमति दे दी है और कांग्रेस से बातचीत चल रही है, अगर सभी लोगों का संयुक्त उम्मीदवार अगर सरयू राय हो गया तो जमशेदपुर की तरह
नरेंद्र मोदी की हार, इस बार सरयू राय की हार, सरयू राय ने रघुवर दास उनके मुख्यमंत्री को हराया था। उनके लाख प्रयास के बावजूद भी इस बार धनबाद में मोदी को हार का सामना करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सरयू राय अगर चुनाव लड़ेंगे तो राष्ट्रीय फलक पर ये चर्चाएं होंगी, और जब चर्चा होगी तो ढुल्लू महतो का चरित्र, चाल और चेहरा भी सामने आएगा। तो ये जो एक तस्वीर मोदी के बारे में जो लोगों के जहन में है, वो तस्वीर तार तार होगा, ये भी तय है।